डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल में फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। ये कहानी मैंने बार-बार पढ़ी है। मैं हमेशा पढ़ती रहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये एक प्यार को मैनिफेस्ट करने की, एक प्यारे से साथी को मैनिफेस्ट करने की कहानी है, लेकिन बहुत ही रोचक है। मतलब इसमें किसने किसको अट्रैक्ट किया, ये डायनामिक और कैसे ये यूनिवर्स काम करता है। ये रूमी का कोट है कि व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। तो अगर आप कुछ चाहते हैं तो शायद हो सकता है कि सामने वो चीज़ कहीं ना कहीं है और वो भी आपको चाहती है। बस वो वक्त आएगा जब आप दोनों एक ही अलाइनमेंट में आ जाएंगे एंड यू विल गेट इट। कहानी शुरू करने से पहले इस चैनल पे अगर आप आए हैं तो ज़रूर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करके अपने जीवन में सकारात्मकता को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, पर्सनल वन टू वन काउंसलिंग, टैरोट रीडिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से, अपने कंसर्न के हिसाब से कस्टमाइज्ड अफर्मेशंस और मेडिटेशन के ऑडियोज़ भी प्रोवाइड करते हैं। आपको हमारी कोई भी सर्विसेज में इंटरेस्ट है तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज की कहानी शुरू करते हैं। ये यूएस बेस्ड एक लड़की की कहानी है। द सीक्रेट की ये फॉलोअर है, ऑफ कोर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये फॉलो करती है। ये लिखती है कि लेट 20s तक शी वॉज नॉट इनटू एनी स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। इनके लेट 20s मतलब 27-28 साल तक शी वॉज अलोन। 1-2 महीने के कोई ना कोई रिलेशनशिप रहते थे, लेकिन मोर और लेस शी वॉज अलोन एंड शी वांटेड टू हैव समवन इन हर लाइफ फॉर द लॉन्ग टर्म, एक मैच्योर स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जिनसे ये शादी कर पाए। तो इनकी ये चाहती कि इनको एक साथी मिले। आगे ये लिखती है कि इनके जो एक बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप के बाद इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाना पहली बार। इन्होंने नेटफ्लिक्स के माध्यम से आकर्षण के सिद्धांत, द सीक्रेट और द मैजिक पढ़ा था और सुना था और इसके बारे में जाना था। इन्होंने छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर और बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर इसको अप्लाई करना शुरू कर दिया और इन्होंने पा भी लिया। इन्होंने इनकी ड्रीम जॉब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पाई और परफेक्ट अपार्टमेंट। इन्होंने अपना घर मैनिफेस्ट किया बाय यूजिंग दिस। लेकिन अभी भी उनको अपना जो इंसान चाहिए था, एक सोलमेट साथी, वो नहीं मिल रहा था। इन्होंने अपनी एक सूची बनाई। ये जो लिस्ट बनाते हैं हम लोग बाय यूजिंग अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम लव लिस्ट भी कहते हैं। ये एक हम डिमांड कर रहे हैं ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से कि हमें कोई चाहिए ऐसा वाला स्पेसिफिकली। आप भी बना सकते हैं अगर आप इस प्रोसेस में हैं कि लविंग हो, केयरिंग हो, इतना कमाता हो, ऐसे रिस्पेक्टफुल हो। आप फिज़िकल फीचर्स अगर स्पेसिफिक चाहते हैं, हैंडसम हो, आप सारी चीज़ें उसमें लिख दीजिए। कई बार क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है दोस्तों। तो इन्होंने एक लिस्ट बनाई, लव लिस्ट, और भावनात्मक रूप से उस चीज़ को यूनिवर्स में भेजना शुरू किया। मेरी जर्नी अपहीवल थी, मतलब ये कभी कभी निराश हो जाती थी कि भाई क्या है, क्यों नहीं मिल रहा है, और कभी कभी ये बहुत एक्साइटेड होके वो चीज़ को विजुलाइज करती थी और अपनी लव लिस्ट को देखती थी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है अगर आप किसी भी रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड कि प्लीज़ आप लिस्ट डाउन कीजिए। अगर आप कहीं पे दुकान में जाके ऑर्डर करते हैं कि देखते ही रहते हैं कि मुझे क्या लेना है, अच्छा देखती हूँ, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है सामने वाले के लिए आपको वो डिलीवर करना जो आपको एग्जैक्टली चाहिए। अगर आपके कुछ स्पेसिफिकेशन रेडी है, जैसे कि मुझे ये ब्रांड की कोई चीज़ चाहिए, इतना ही होना चाहिए, मेरा बजट ऐसा है, ये है, वो है, तो फिर उस लिस्ट के हिसाब से वो चीज़ बाज़ार में भी आपके लिए ढूंढना ईजी हो जाता है।
कि भाई मैं क्लियर हूँ कि मुझे मेरा बजट इतना ही है, मुझे यही चाहिए। तो सेम चीज़ है, आप अपनी लाइफ के अंदर एक साथी चाहते हैं, अगर आपको क्लियरली पता है कि आपके इमोशनल बाउंड्रीज़ है, आपको ऐसा ही कोई चाहिए, तो वो आप सोच सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लव लिस्ट का एक टिप मैंने बहुत सारे लोगों को भी बोला है, मैंने खुद भी किया और आपको भी बोलती हूँ। अच्छा, आगे ये लिखती है कि इसी टाइम के दौरान मेरे एक पुराने दोस्त के साथ मैंने हैंग आउट करना शुरू कर दिया, लेकिन उनको मैंने कभी एक पोटेंशियल लवर के रूप में नहीं देखा था। एक दिन हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिलेटेड उनसे बात हुई और मैंने उनके साथ अपनी जो लव लिस्ट है वो डिस्कस की, एंड आई वाज सो एम्बैरेस्ड। ये लिखती है कि उनमें से सारी की सारी चीज़ें इनके साथ मिलती थी और बस आई वॉज लाइक इट वॉज स्पॉट ऑन कि इनके अंदर वो सारी चीज़ें हैं। खैर, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ही वॉज ऑलवेज परस्यूइंग मी, वो मुझे हमेशा से चाहते थे, इनके जो साथी है, इनके जो दोस्त है, लेकिन मैं उनको पुश आउट करती थी क्योंकि मैं उनको अपने पोटेंशियल मेट की तरह नहीं देख रही थी। शायद इनका साथी इनके सामने था दोस्तों, जैसे हम में से कई सारे लोगों के साथ होता है। खैर, पिछले समर में हम उनके कुछ दोस्त के साथ एक टूर पे गए और हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड थे, हमारी सारी चिंताएं पीछे छोड़ के हम बहुत खुश थे, ये एकदम हाई वाइब्रेशन में थे और मतलब दे वर वेरी 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 हैप्पी टुगेदर। और इनको ये लगा कि सालों तक इनके जो सामने वाले पार्टनर है, उन्होंने जो सारी ऊर्जा इनको अट्रैक्ट करने में लगाई थी, इनको अचानक से महसूस होने लग गया कि यही मेरे साथी है। मुझे ये एहसास होने लगा उस टाइम पे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट। वी इमीडिएटली स्टार्टेड डेटिंग, उन्होंने डेट करना शुरू कर दिया और एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता, दे स्टार्टेड शेयरिंग फ्रॉम बिगिनिंग, उन्होंने शुरू से बहुत ही प्यारा रिश्ता महसूस किया। ये कितनी खूबसूरत बात है कि ये एक परफेक्ट मोमेंट को चाहती थी, ये एक दोस्त के साथ हैंग आउट करना शुरू करती है और इनको एहसास होता है कि शायद सालों से इनके जो सामने वाले दोस्त थे वो भी इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लिखती है कि मुझे ऐसा लगा कि लव स्पेल ब्रह्मांड ने मेरे ऊपर कर दिया है और मैं तो इतनी खुश हूँ। कुछ समय के बाद उनको पता चला कि इनके घर के अंदर के जो कर्टेन्स है, पर्दे हैं, वो मेरी माँ ने बनाए थे, क्योंकि मेरे जो नेबर्स है, इनके बाजू में रहने वाले, वो उनके बहुत ही क्लोज फैमिली फ्रेंड थे। वियर्ड, ये लिखती है, ऐसा उन्होंने लिखा है। देखो, ये जो है 20 साल से ये कहानी चल रही थी, कहीं ना कहीं इनके सितारे मिले हुए थे, इनके तार जुड़े हुए थे। कितनी खूबसूरत और प्यारी सी कहानी है, मिराकुलस। मैं तो व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, यही है रूमी जो बोलते हैं। आगे लिखती है कि मैं क्या एडवाइस करूँगी, मैं ये एडवाइस करना चाहूँगी कि विजुअलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। आपको अपने इमोशनल व्हील को घुमाना, ये आपके लिए ज़रूर काम करेगा। इमोशनली आपकी चीज़ों को डाइवर्ट करना यूनिवर्स में, जैसे कि वो मुझे मिल चुका है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। जब भी मैं रिमोटली घर पे काम करती थी, ये लिखती है, तो मैं सोचती थी, एक्साइटेड हो जाती थी कि मेरे घर पे मेरे जो लवर है वो आएंगे या मैं उनको मिलने जा रही हूँ, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती थी। जब भी मेरी कोई दोस्त मुझे अपने बहुत ही ऑसम रिलेशनशिप डायनामिक्स के बारे में बात करती थी, अच्छे साथी या अच्छे बॉयफ्रेंड के बारे में, तो रादर देन बीइंग अ जेलस, आई यूज्ड टू बी वेरी वेरी हैप्पी। आई यूज्ड टू बी हैप्पी कि ऐसे प्यारे रिश्ते एग्जिस्ट करते हैं और मेरे लिए भी करेंगे।
मैंने अपने रिश्ते के बारे में ईर्ष्या करने के बजाय उनके जो रिश्ते हैं उनको सराहना चुना, उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहा। वाओ! सो बस यही एक कहानी है, बहुत ही प्यारी सी कहानी है ये दोस्तों, प्यार की। आप अपने जीवन में किसी भी साथी को चाहते हैं प्यार करने वाले, तो ये मानिए कि कहीं न कहीं वो साथी है और वो भी आपको चाहते ही है। इनको इनके दोस्त के रूप में मिले, आपको किसी और रूप में मिलेंगे। बस वो लिस्ट बनाइए, खुशी महसूस कीजिए। हाँ, आपके जीवन में बस एक साथी नहीं है, लेकिन प्यार तो हर जगह से है ना। आपके दोस्त आपको प्यार करते हैं, आप अपने दोस्तों को प्यार करते हैं, अपने मम्मी-पापा को प्यार करते हैं, भाई-बहन को प्यार तो है। प्यार ही प्यार को अट्रैक्ट करेगा, लव मैग्नेट। और खुश होइए लोगों के लिए जिनके अच्छे रिश्ते हैं। जस्ट कीप योर सेल्फ इनटू दैट स्टेट ऑफ रिसीविंग, क्योंकि जैसे ये बोलती है कि इनके दोस्त थे लेकिन शी नेवर कंसिडर्ड, शी पुश्ड आउट। तो हम जब उस स्टेट में नहीं होते रिसीव के कि, तो हम पुश आउट कर देते हैं। अगर कोई बहुत अच्छा भी है तो हम उनको रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो अपना दिल, अपना दिमाग, अपनी ज़िंदगी खुली रखिए। अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो अपने दिमाग को खुला रखिए, जो आपके लिए है वो आपके पास आएगा और फिर आप उसको बहुत ही प्यार से रिसीव कर लेंगे। आप सब बहुत प्यारा प्यार अपने जीवन में पाए। अगर कोई रिश्ते में ऑलरेडी है तो उसको बहुत प्यार से हील करें और लव एनर्जी के साथ अपने जीवन में बहुत सारी खुशियाँ पाए, ये शुभकामनाएं। हम मिलेंगे एक और कहानी के साथ। अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो प्लेलिस्ट है कहानियों का, उसे ज़रूर चेक करें और हमारे दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट करें। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू।